भगवान राम के अभिषेक प्रसंग में सही मायने में ये कि ये क्या वास्तव में भगवान का अभिषेक होगा या हो रहा है, एक साधारण व्यक्ति की तरह से सोचें तो नतीजा तो ये निकल के आता है कि ये भगवान का अभिषेक न होके अभिषेक होने के लिए ट्रायल हो रहा है। अब इस ट्रायल के लिए क्या क्या सोचें, थोड़ा विचार करके देख रहे हैं तो समझ में आ रहा है एक किसी पार्टी को चुनाव लड़ना है और चुनाव लड़ने के लिए वो पहले से ही तैयारी शुरू कर देता है कि ये सुधार करना है, न्यो सुधार करना है, न्यो सुधार करना है। यदि इस नियत से विचारें तो क्या लगेगा कि कौशल्या सुमित्रा को तो खबर हो गई और कैकेयी मैया को खबर नहीं हुई, तो कैकेयी मैया पर्दे के पीछे, इसका मतलब वो विरोधी दल में आ गई है क्या? या वास्तव में ही कैकेयी मैया और बाकी दोनों माताओं के बीच में कोई फर्क है? ये एक ऐसी परिस्थिति है कि जिस परिस्थिति में कैकेयी माँ को ये दोष देना कि भाई ये राम राज्य में विरोधी दल की थी, इसलिए जो है भगवान को राज्याभिषेक नहीं हुआ। लेकिन सब कथाकार, सब लोग से मैंने जहाँ तक मेरी पेश खाई, मैंने सुना, सब लोगों ने एक ही बात कही है कि ये तीनों रानियों के बीच में कोई किसी तरह का मतभेद नहीं था और इसके सबूत में जिस वक़्त उसने कुड़ी ने जाके उल्टी सीधी बातें कही हैं, तब कैकेयी ने उनसे क्या कहा, जो विधि जाना देई कर छो और हो राम सिय पूत पतो। यदि कृपा करके भगवान दोबारा जन्म दे तो राम जी मेरे पुत्र हैं। जहाँ इतनी ज्यादा भावना, अतिशय प्रेम में भावना होती है, और ये ऐसा नहीं हो सकता कि राय समाज में आपसी अंतर्मन विरोध की वजह से ये सभी क्रिया हो रही हो कि उन दोनों को पता लगी, उसे नहीं पता लगी, बीच वाले तो उल्टा सीधा जो कुछ करते हैं वो करते ही हैं। लेकिन कैकेयी मैया का ये चाहना कि हो राम सिय पूत पतो, इसी संदर्भ में मैंने सुना है कि बड़े बड़े मनीषी वक्ता लोग कहते हैं कि कौशल्या ने और कैकेयी ने अपने पुत्रों की अदला बदली कर ली कि तुम्हारी इच्छा राम को जो है पुत्र रूप में प्राप्त करने की है तो तुम इसी जन्म में राम को पुत्र रूप में ले लो। अब कौशल्या मैया की ये विविधता कि तुम इनको ले लो, राम जी को तुम ले लो और भरत जी को मुझे दे दो। इस बात में यदि देखें तो भगवान मनुशत्रुपा को वर देते वक्त भी भगवान ने ये कहा है कि देवी आपने जो वरदान मांगा, जो कछु रुचि तुमरे मन माई, मैं सो दीन सब संसन नाई। और एक लाइन और जोड़ के भगवान ने अपनी तरफ से कही, मातु विवेका अलौकिक तोरे और कबहू न मिटी अनुग्रह मोरे। अरे मैया, मेरे अनुग्रह से तेरा अलौकिक विवेक हुआ
ये लौकिक जगत का विवेक नहीं होगा। मेरी जो लीलाएं, उन सब लीलाओं को तू अच्छी तरह से समझ पाएगी और जो भी कुछ है। इसलिए कौशल्या मैया ने राम जी को कैकेयी मैया को सौंप दिया और भरत जी को पुत्र मान के अपने मानसिक रूप से ये स्वीकार कर लिया। और ये बात किसी के सामने प्रकट नहीं हुई। क्यों? कि कैकेयी के पास जाने के बाद भरत जी सबसे पहले कौशल्या मैया के ही पास गए और कौशल्या मैया के पास जाके जो कुछ भी भाषण हुआ है वो भी आजकल में ही आ जाएगा सामने, तो उसके ऊपर मुझे तो इस तरह से ये जो राम जी के अभिषेक का प्रसंग हो रहा है, ये राम राज्य के अभिषेक की तैयारी का एक फॉर्मेट है। अब इस फॉर्मेट में कहने वाले तो ये कहेंगे कि भाई राम राज्य में तो राम राज्य का सुख संपदा और वर्णन न सकई फनीस शारदा, न सुख संपदा का वर्णन हो सकता है। सब लोग धर्म के आचरण पे चलने वाले, और धर्म के आचरण पे चलने वालों में यदि देखें तो धर्म के आचरण में ही एक बड़ी माँ ने छोटी माँ को अपना पुत्र दे दिया, छोटी ने बड़ी को दे दिया, ये भी धर्म का आचरण ही कहलाएगा। इस तरह से धर्म के आचरण के लिए ये प्रिपरेशन हो रही है और उन सारे दोषों को भगवान राम ने अपने जीवन में मिटा के जब संपूर्ण क्रांति हो गई तब राम राज्य को स्वीकार करा। और गुरु जी महाराज ने का सम्मान करने के बाद में राम जी ने सुनि सने साने वचना मुनि रघुबरई प्रशंस राम कसन तुम कहु अस हंस वंश अवतंस। राम जी महाराज, आप ऐसा क्यों नहीं कहोगे कि आप मुझे बुला लेते, आपने कृपा करके मेरे घर में पधारने का कष्ट किया, ये आपका बड़प्पन है, लेकिन मुझे बुला लेते तो ज़्यादा अच्छा होता। भगवान राम के स्वभाव का, भगवान राम के इस स्वभाव का, अपने दिल में शील स्वभाव का वर्णन करके गुरु जी ये कह रहे हैं। बड़ी ऐसी बात कह रहे हैं, भूपा सजेऊ अभिषेक समाजू। माने एक तरह से राम जी के से हम देहाती भाषा में कहें तो बोले कटाक्ष कर रहे। क्या गुरु जी भी जानते हैं, राम जी भी जानते हैं, फिर भी क्या कह रहे हैं, भूप सजेऊ अभिषेक समाजू। तुम्हारे लिए अभिषेक का समाज जो है राजा ने सजाया है। और चाहत देना तुम्हें युवराजू, और तुम्हें युवराज बनाना चाहते हैं। इसलिए राम जी महाराज अब आप क्या करिए, ये भी कटाक्ष की भाषा में हो गया कि राम करो सब संयम आजू, और जो विधि कुशल निभाए काजू। हे राम जी महाराज, अब आप सब तरह से संयम कर लीजिए कि विधाता चाहे तो ये राजी खुशी सबका काम निपट जाए। समझदार व्यक्ति आपस में आपसी समझ से इशारे में ऐसी बातें कह देते हैं जिनका सुनने में अर्थ कुछ लगता है विपरीत है, लेकिन अंतरंग में जो उसका अर्थ होता है वो कहने और सुनने वाले ही समझ जाते हैं। ऐसा कह के गुरु जी महाराज चले गए हैं। और राम जी महाराज के मन में इस बात के लिए विस्मय हुआ कि भैया हम सब लोग एक संग संग पैदा हुए, खाए पिए खेले, लेकिन ये सूर्यवंश में बड़ी विपरीत बात है कि बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेकू, के बड़े बेटे कोई जो है अभिषेक है, युवराज पद मिलेगा, ये बड़ा उचित अनुचित है। भगवान का इस तरह मन में विचार करना
ये बात सोच के वो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, विमल प्रभु सप्रेम पछतानी सुहाई, और हर भगत मन के कुटिलाई। अब सही माने में आज के भी समाज में ये देखा जाए कि बड़े पुत्र का पहला हक सीधा ही होता है, लेकिन भगवान इस बात का मन में पछतावा कर रहे हैं कि भाई ये तो बड़ा गलत है कि मेरे के लिए दूसरों को क्यों नहीं दे रहे हैं। भीतर में थोड़ा सा विचार करें कि भैया मुझे तो राजा होना ही नहीं है, जब मुझे अभी राजा होना ही नहीं है तो राजन दे के मेरे को क्यों एक ऐसी क्रिया को कर रहे हैं जिसका होना मेरे जन्म के समय से ही संभव नहीं है, उससे पहले से ही संभव नहीं है। तो फिर ऐसा क्यों है? तो ऐसा जो भगवान सोच रहे हैं वो भगवान सोचने में उनका कारण अपनी जगह बड़ा उचित है। ये कारण के संग में, क्योंकि भगवान को तो वन में जाके राक्षसों को मारना है, उनका काम तो राज्य पे बैठ के करना नहीं है। क्योंकि भगवान अगर चाहते हैं तो राज्य शासन पे भी बैठ के राक्षसों को मार सकते हैं, लेकिन भगवान जब राज्य शासन पे बैठ के राक्षसों का वध कर देंगे तब जो ऋषि मुनियों के भक्तों के ऊपर कृपा करने की जो क्रिया है वो सारी क्रिया जो है रखी की रखी रह जाएगी, उस क्रिया पे नहीं होगी। तब अगर वो नहीं होगी तो भगवान के गुणों का विस्तार कैसे होगा, और विस्तार नहीं होगा गुणों का तो फिर इस कलयुग में कैसे लोग आगे संसार सागर से पार करेंगे। क्योंकि गाई राम गुण गण विमल भवतर बिनहि प्रयास, भगवान राम के यदि गुणों का गान करोगे तो बिना प्रयास के ही कुछ करे हुए भी संसार सागर से तर जाएंगे। ऐसा समझ के प्रभु के गुणगान इस मुख से हो रहे हैं और ऐसा समझ रहे हैं कि शायद अति हरि कृपा जाई पर होई, और पाँव दे मार्ग सोई। भगवान की अत्यंत कृपा होती है जब इस कथा सागर पे जीव जो है पाँव रखता है या उसको जीवन में अपनाता है। ऐसा कह के प्रभु सप्रेम पछतान सुहाई, हरहु भगत मन के कुटिलाई। अब इसी वक्त लक्ष्मण जी जो है जब उनको ये सुमित्रा जी से पता लग गया कि भगवान को राज्याभिषेक मिलने वाला है, अब तो लक्ष्मण जी की तो नेकी हो गई कि बात है कि हमारे घर में एक ऐसी संपत्ति आवे जिस संपत्ति में सेवक होने के नाते हमारे पेट में भी कुछ आएगा, तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। तो लक्ष्मण जी कैसे आए? तेई अवसर आए लखना और मगन प्रेम आनंद, बड़े प्रेम और आनंद में मगन हो के जैसे हंसते झूलते सन्माने प्रिय बचन कही, रघुकुल कही रघुचंद्रया, सन्माने प्रिय बचन कही, रघुकुल कही रघुचंद्र। भगवान राम नाम का सम्मान करा। आइए लखनलाल जी, आज तो बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, ऐसी क्या बात है। और अयोध्या में तो बाजी बज रही है न, सब लोग मन में, क्योंकि जो राम राजा दशरथ के राज्य की कल्पना में कोई बात कभी विरोधाभास की थी नहीं, तो सब लोग ऐसा सोचने लगे कि भैया अब ये इतना आनंद मंगल हो रहा है तो अब तो भरत जी महाराज भी आ जाएंगे, और भरत जी जल्दी आके पधारें। इस सब के लिए जो है लोग आगे इंतजार कर रहे हैं कि भरत जी आवे, हम सबके संग में मिलके। अब अपनी अपनी सबकी कल्पना होती है कि विवाह हो तो मैं ये काम करूं, मैं ऐसे करूं, मैं वैसे करूं। इन सब बातों के लिए जो है लोग वहाँ विचार कर रहे हैं और कह रहे काली लगन
अब सब लोग मन में सोच रहे हैं कि भैया वो कल की घड़ी बहुत जल्दी आवे, जब हमारे सबके मन की अभिलाषा है कि भगवान जो है राज सिंहासन पर बैठे। जय जय समेता स्वर्ण सिंहासन पे सीता जी के साथ में बैठई राम होई चित चेता। राम जी बैठेंगे और चित्त में कितनी खुशी होगी, राम जी को होगी तो होगी नहीं, लेकिन हमारे चित्त में कितनी खुशी होगी। और इस सब बातों के बीच में ही अब ये सीन पलटने का नंबर आ गया कि देवताओं को जब ये लगा कि ये सारा वातावरण इतना अनुकूल हो के और राम जी के राज सिंहासन पर बैठने की तैयारी पूरी होने जा रही है, तो महाराज हमारा क्या होगा। जे हमने सुर मिली गंधर्वा मिली कर सरवा गे बिरंची के लोका। महाराज हम इतने सब मिलके गए थे माँ ब्रह्मा जी के पास में, सबसे कही थी हमने तो इतनी मेहनत करी है और जो तो महाराज जी गद्दी पे बैठने को तैयार हुए जा रहे हैं। इस तरह की बातें जो देवताओं के बीच में हो रही हैं, तब आपस में सब कहने लगे सकल कहाई कबा होई काली और विघ्न मनावई देव कुचाली। देवताओं को तो गोस्वामी जी ने बड़ी बड़ी बातें लिख दी, ऐसी बातें कि जो कभी कभी तो मन में ऐसा लगता है क्या देव शरीर वास्तव में ही इतना खोटा है क्या। तो ये जो देव कुचाली विघ्न मनावई, वो मन में विघ्न डालने के लिए अपनी कुचालों को रूप देने के लिए प्रयास कर रहे हैं। उन्हें अवध का बढ़ावा बजना अच्छा नहीं लग रहा है, जैसे चोर को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती है। और फिर शारदा मैया को बुला के बार बार उसके पैरों में पड़ के कह रहे हैं कि बा शारद बोला विनय सुर करई और बार बार ले पायन पर। बार बार उनके पैर पकड़ रहे हैं और उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि मैया जरा हमारा भी तो देखो। हालांकि उसमें शामिल तो आप भी हो, लेकिन वाणी के ऊपर में अभी रावण ने अपना कब्जा नहीं करा था, इसलिए जो और देवता वरुण कुबेर पवन जमदारी दशमुख बसवर्ती नारी, वहाँ पे शारदा मैया का नाम नहीं लिखा गया कि उनको भी बस में कर लिया था, विद्या को भी। तो इसलिए शारदा मैया की बार बार विनय कर रहे हैं। शारद बोली विनय सुर करई ओ बार बार ले पायन पड़ई। और कह रहे हैं क्या करें, विपत्ति अमा चले जाएं राज का परित्याग करके। मैया तुम ऐसा कोई नाटक कर दो और इससे सारे देवताओं का स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा। इस कुचाल की आगे की व्याख्या ठाकुर जी को कल सुनाएंगे। तब तक के लिए विश्राम।
और हरि नाम कीर्तन।